हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम और आप सभी लोग मुझे जानते हैं टीचिंग गोल्स चैनल के नाम से, जहां पर मैं आपको टीचिंग रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ। एक बहुत लंबे वेट के बाद मैं आज अपने क्वार्टर का टूर आप सभी को देने वाली हूँ। मैंने बहुत टाइम से बोला हुआ है कि मैं आपको दूंगी। सो फाइनली चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने फ्रंट पार्ट से मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगी। तो फ्रंट में सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कोट लगाया हुआ है। 2 आई कैचर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं जो कि अच्छे लगते हैं देखने में, फ्रंट पार्ट पे पॉजिटिव वाइब देते हैं। एंड यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट मैंने ये इसको तोरण बोलते हैं, ये लगाया है। सो चलिए अब अंदर चलते हैं। अंदर जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देती हूँ कि जब हमें ये अकोमोडेशन मिला था तो ये कैसा दिखता था। आप पहले उसको देखिए एंड देन हम नेक्स्ट पार्ट पर मूव ऑन करेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं और आगे की जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ। आप सभी का वेलकम है मेरे इस फेवरेट प्लेस पर। और जैसे ही हम अंदर आते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर लगाई है गणेश भगवान जी की मूर्ति, क्योंकि ऐसा हम भी मानते हैं और हमारे जो बड़े हैं वो भी बोलते हैं कि जैसे ही हम घर में एंटर करते हैं अगर हमें भगवान की मूर्ति यहाँ पर दिखाई दे जाए तो एक पॉजिटिव वाइब आती है और साथ ही नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो डाइवर्ट हो जाती है। ओके, नाउ मैं सबसे पहले आपको लेकर के चलती हूँ मेरे फेवरेट प्लेस पर, जो कि है ये पर्टिकुलर प्लेस जहां पर मैं आप सभी के लिए टीचिंग वीडियोस क्रिएट करती हूँ, जिसको आप बहुत सारा प्यार यहाँ पर चैनल पर दे रहे हैं। हम ऑलमोस्ट 70 के यहाँ पर टीचिंग गोल्स पर होने वाले हैं। सो दिस इज माय पर्टिकुलर फेवरेट प्लेस। ये बोर्ड है जहां पर मैं आपको बोर्ड पे क्लासेस लेती हूँ और जब भी मुझे लाइव आना होता है तो मैं यहाँ पर लैपटॉप के थ्रू आपके लिए लाइव आती हूँ। इसके साथ साथ मैं आप सभी को ये भी बता देना चाहती हूँ कि अब की बार से जो आपको नोट्स अवेलेबल मैं करा रही हूँ सितंबर से, वो आपको हैंड रिटन फॉर्म में अवेलेबल मिल जाएंगे। अभी तक हमारे प्रिंट फॉर्म में थे, तो इस करके ऐसे आपको नोट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जिसको भी नोट्स लेने हैं वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी, तो आप उस चीज को, मैं सारी चीजें आपको एक वीडियो बना करके बताऊंगी। अभी जल्दबाजी नहीं करनी, एक वीडियो प्रॉपर बना करके आपको बता दिया जाएगा। ये मेरा वर्क प्लेस था और यहीं पर ही मैंने भगवान स्थापित कर रखे हैं। ये है धर्मस्थली और ये है मेरी कर्मस्थली। ओके, नाउ लेट्स मूव टू दिस पार्ट। तो यहाँ पर 2 विंडो है और इस पर्टिकुलर विंडो पे मैंने ऐसे बेल टाइप लगाया हुआ है जो कि आर्टिफिशियल है। और ये जो वॉल है ना, ये मुझे ऑनलाइन मिल गई थी, जो कि काफी सुंदर लगती है, बहुत अच्छी फीलिंग देती है यहाँ पर। इसके अलावा इस वॉल को कंप्लीट करने का काम ये 2 फ्रेम भी करते हैं, जो कि हमारे फैमिली फ्रेम है, जिसमें अगर आप यहाँ पर ये वाली फ्रेम चेक कर रहे हो तो ये हमारी कंप्लीट फैमिली फ्रेम है। जब हम तिरुपति गए थे, हमने लास्ट ईयर तिरुपति दर्शन यहाँ पर किए थे आंध्र प्रदेश के अंदर यहाँ से, तो तब की हमारी फ्रेम है, जिसमें हमारे साथ पूर्वी भी है। और इस पर्टिकुलर फ्रेम में ये भी हमारा फैमिली फ्रेम है, ये क्लियरली दिख नहीं रहा होगा। और इसमें हम यहाँ पर गए थे स्टेचू ऑफ इक्वालिटी, तो ये सबसे बड़ी मूर्ति यहाँ पर स्थापित है और ये भी बहुत अच्छा प्लेस है। तो ये 2 फ्रेम है जो यहाँ पर इस पूरी वॉल को कंप्लीट करते हैं। तो ये मैंने लगा रखी है। और जब मैं बात करती हूँ इस दीवार के, इस वॉल की, तो ये जो आप छेद यहाँ पर देख रहे हो, ये याद दिलाती है बहुत सारी फैमिलीज की। कितनी ही फैमिलीज यहाँ पर आई होंगी, कितने यहाँ पर रही होगी, और किसी ने कुछ लगाया होगा, किसी ने कुछ लगाया होगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर इस वॉल पर मैंने यहाँ पर ये एडहेसिव वॉलपेपर है जिसको लगाया हुआ है। साइड में ये 2 फ्लावर के स्टैंड मुझे ऑनलाइन मिल गए थे, जिसको मैंने लगाया है। और ये लाइटिंग यहाँ पर की हुई है, तो ये बहुत अच्छा फीलिंग देता है। इवनिंग में बैठ करके आराम से बातें हो सकती है, हम कॉफी यहाँ पर पी सकते हैं। यहाँ पर लाइट ऑफ करते हैं ये, तो ये कुछ ऐसी फीलिंग यहाँ पर देता है जो कि काफी अच्छी लगती है। और जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं तो मैंने यहाँ पर एक वेलकम टू आवर स्वीट होम का एक पोस्टर यहाँ पर लगाया हुआ है। काफी अच्छा लगता है। दिस इज माय शू रैक, जहाँ पर हम अपने शूज वगैरह रख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर रूम, जो कि एंटर करते के साथ है। वेटिंग रूम हो सकता है, गेस्ट रूम हो सकता है, कुछ भी आप इसको कह सकते हो। सो दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ माय दिस फर्स्ट रूम, और यू कैन से वेटिंग रूम। नाउ नेक्स्ट मूव टू द सेकेंड रूम।
सेकेंड रूम में मैं जैसे ही एंटर करती हूँ, मैंने ये स्ट्रिंग वाला एक कर्टेन यहाँ पर लगाया हुआ है जो कि बहुत सुंदर वाइब यहाँ पर देता है। सो चलिए अब इस सेकेंड रूम का टूर मैं आपको दे देती हूँ। सेकेंड रूम में एंटर हम करते हैं तो यहाँ पर ये सबसे पहले मैंने इस दीवार को थोड़ा अच्छे से अरेंज करने की कोशिश की है। इसमें ये वाला मिरर एक वॉलपेपर है जिसको लगाया है, और ये जो बेड है, जो 4G बेड हमें यहाँ पर मिला है, इसको एक कवर अप करने की कोशिश की है, इसको एक फ्रेम देने की यहाँ पर मैंने कोशिश की है। तो ये मुझे बताना कि आपको कैसे लगा। आई थिंक इसका तो मैंने एक शॉर्ट भी क्रिएट करा था। और ये जो है मेरा एक फ्लावर पॉट ना टूट गया था, जिसको मैंने ऐसे उल्टा करके लगा दिया, थोड़ा अच्छा लगता है। तो जब भी मेरे घर में कोई छोटा बच्चा आता है तो उनको लगता है कि ये रेड चेरी है, तो वो इसको तोड़ के खाने की कोशिश करते हैं। सो ये आर्टिफिशियल है। सो ये मेरा एक पर्टिकुलर मतलब इसका व्यू है। नाउ लेट्स मूव टू दिस पार्ट, जो कि बहुत मेरा फेवरेट पार्ट है। ये एक टेबल है और यहाँ पर हम इवनिंग में कॉफी वगैरह पीते हैं। सेजल बैठती है, मैं बैठती हूँ, हस्बैंड बैठते हैं, तो हम आराम से यहाँ पर पूरे दिन की चर्चा यहाँ पर करते हैं, बातें करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है इस पर्टिकुलर प्लेस पे। और यहाँ पर आप अगर देख पा रहे हो तो ये भी मुझे ऑनलाइन मिल गया था। बहुत ही अच्छा लुक देता है ये भी ओवरऑल। अगेन मैंने जैसा आपको बोला था कि जितने भी होल है, जितने भी छेद है, वो बहुत सारी फैमिलीज की याद दिलाते हैं। यहाँ पर भी किसी ने, और इसमें तो ना बहुत बड़ा होल है, यहाँ पर शायद किसी ने टीवी वगैरह लगाया होगा। और अगेन इस पूरे वॉल को फिल करने के लिए मैंने ये 3 फ्रेम लगाए हैं जो कि मुझे ऑनलाइन मिल गए थे। सो कवर अप करने का काम करते हैं इस पूरी वॉल को, वरना ये मतलब अधूरी टाइप थी ये वॉल। और लेट्स मूव टू द विंडो पार्ट। यहाँ पर भी अगेन मैंने ये आर्टिफिशियल एक जो बेल है वो लगा रखी है। और जैसे ही हम इसको हटाते हैं तो यहाँ से बाहर हमें व्यू मिलता है मंदिर का। यहाँ हर मॉर्निंग में हम यहाँ पर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। बड़ा ही अच्छा पॉजिटिव वाइब यहाँ से मिलती है। इस प्लेस को और कंप्लीट करने का काम ये 3 फ्रेम भी करते हैं, जो कि मुझे ऑनलाइन ही मिल गए थे। फ्लिपकार्ट से मुझे मिल गया था, जो कि इस पर्टिकुलर वॉल को कंप्लीट करने का काम करते हैं। ये विंडो पार्ट है और इसके ऊपर ये जो खाली पोर्शन था जिसको मैंने फिल करने की कोशिश की है। So this is the overall view of this particular room. Now let's move to the next part. इस प्लांट को मैंने, जो कि मनी प्लांट है, इसको मैंने बेडरूम के एग्जिट डोर पर लगाया हुआ है। और दूसरा जो प्लांट है, इसका मुझे नाम नहीं पता है, किसी को अगर पता हो तो मुझे बता देना। बहुत ही प्यारा सा प्लांट है ये भी। इसको मैंने दूसरे रूम के एग्जिट पे लगाया हुआ है, जो कि काफी सुंदर यहाँ पर ये देते हैं व्यू। नाउ अब ये जो पर्टिकुलर पूरा एरिया है, इसको आप बालकनी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, जो कि हमें दिया गया है। और बेंच हमने यहाँ पर लगाई हुई है, जो कि हस्बैंड के लिए एक्सरसाइज वाला भी काम करती है, वो अपने यहाँ पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। 2 प्लांट मैंने यहाँ पर रखे हैं। ये मेरी तुलसी है और ये वाला अगेन मनी प्लांट है। और ये हमारा लाइक बालकनी टाइप एरिया है। एंड एक जो है मैंने प्लांट यहाँ पर ये गुलाब का लगाया हुआ। बहुत सारे पेड़ इस पे फूल आ रखे थे, अब भी नहीं आ रखी है। एक ना यहाँ पर देखो इस तरीके की ना चींटियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी चींटियां हैं इस तरीके की, अगर दिखाई दे रही हो तो। दे रही है दिखाई? ये जो चींटियां है ना, ये रेड कलर की चींटियां है। एंड ये जो पूरा आप देख रहे हो, ये है जाली पार्ट, जो कि इस पूरी बालकनी को कवर करता है। पूरी दीवार में ये जाली दी हुई है, जिसको कवर करने के लिए मैंने इन ट्रांसपेरेंट पर्दों का यूज किया है। और ये जो आप बेल देख रहे हो, ये वही सेम आर्टिफिशियल है, जिनको मैंने यहाँ पर थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए लगाया है। तो ये ओवरऑल एक व्यू मैं आपको दे देती हूँ, जो कि मेरे बालकनी पार्ट का है। यहाँ से जब मैं पर्दा हटाती हूँ तो बाहर का पूरा व्यू मुझे दिखाई देता है। दिस पार्ट, ये पूरे क्वार्टर एरियाज का बैक पार्ट। नाउ द फाइनल पार्ट इज किचन पार्ट। तो किचन इतनी बड़ी नहीं है, बट इसमें काफी अच्छे से चीजें जो है वो अरेंज हो जाती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपने सारे जो डिब्बे वगैरह उनको अरेंज कर रखा है। सो दिस इज द प्लेटफॉर्म पार्ट है, जहाँ पर हम खाना बनाते हैं। तो इतनी ज्यादा चीजें मैंने नहीं रखी हुई है, बट हाँ काम चल जाता अपना सही तरीके से। और ये एक नीचे स्लेब मिल जाती है जिस पर आप अपना सामान रख सकते हो। यहाँ पर पर्टिकुलर जो आपके बर्तन, मतलब क्लोज नहीं है, क्लोज टाइप नहीं है ये, क्योंकि बहुत पुराने टाइम के हैं ये क्वार्टर। आई थिंक 1989 के बने हुए हैं। मल्टीपल फैमिलीज यहाँ पर रह करके जा चुकी है और अब तो ये रिपेयर में चले गए हैं। तो हम इसको शायद खाली भी कर दे, शायद 2-3 महीनों में।
सो दिस इज माई क्वार्टर टूर जो मेरे को आपको देना था और मैंने फाइनली आज दे दिया है। आपको कैसा लगा मेरा ये क्वार्टर मेरे द्वारा अरेंज किया हुआ, मुझे जरूर से जरूर अपने फीडबैक देना, ठीक है। और मुझे ना ज्यादा भीड़ भाड़ इतनी पसंद नहीं है, बहुत ही ज्यादा मतलब इतना तरीके से सजाना पसंद नहीं है, जितना मतलब थोड़ा बहुत ही मुझे पसंद है। और जितना भी मैं कर सकती थी मैंने यहाँ पर किया है और इसको अच्छा लुक देने की कोशिश करी है। हमें अकोमोडेशन में 4 दीवारियां मिलती है जिनको हम घर बना करके यहाँ पर रहते हैं, तो इस तरीके से मैं अपने क्वार्टर को यहाँ पर अरेंज की हूँ। तो मुझे प्लीज फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। ओके, सो इस पर्टिकुलर व्लॉग में इतना ही है। मुझे जरूर से जरूर अपना फीडबैक देना और एक बार फिर से मैं चलते हुए अपनी सारी चीजों को दिखा देती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।